नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अडानी पोर्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 1200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। एक शानदार 50% की रैली देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। मतलब कंपनी के मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। 2021 में मार्जिन थे 40% के करीब और आपको 2022 में मार्जिन गिरकर 28-30% के करीब होते हुए नजर आए हैं, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। वरना ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 12.4% है, ROC 10% है, ROA 5% है। बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न रेशियोज नहीं है, लेकिन एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न रेशियोज जनरली मिलते भी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ये नीचे आते हुए नजर आए हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 1.19 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.34 है। यहाँ पर भी आपको डिटोरिएशन नजर आता है, चाहे वो डेट टू इक्विटी हो या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो। मेरे हिसाब से 0.5 या 0.6 हो जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। ये तो 1 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। मतलब इक्विटी से ज्यादा डेट का कंपोनेंट है, जो कि टोटली रिस्की नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 64.56%, जिसमें से 11.49% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 5%, अदर DII 10%, FII 14%, रिटेलर एंड अदर कैटेगरी में 6.25% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, ये एक पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या है, ये एक नेगेटिव बात है। अगर ये प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या नहीं रहती तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट है, अदर DIIs का भी इंटरेस्ट है और FIIs का भी इंटरेस्ट आपको नजर आता है। बाकी अडानी की कंपनीज में आपको म्यूचुअल फंड ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं, वहां पर सिर्फ FIIs रहते हैं इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अब रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली कम हो रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हुई है, अदर DIIs की कम हो रही है। ये मैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले बता रहा हूं। FIIs की भी कम हुई है और रिटेलर्स की भी कम हुई है। तो ये जितना भी ये कम हुआ है, ये सारा एब्जॉर्प्शन आपको अदर कैटेगरी में होता हुआ नजर आता है। देखिए, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, माइन्यूट सा चेंजेस आपको यहां पर नजर आता है। हर जगह पे माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, लेकिन सारा जो एब्जॉर्ब किया है सेलिंग प्रेशर, वो अदर पार्टीज के द्वारा होता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली यहां पर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हैं कि भाई प्रमोटर और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही आपको बेचते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 34 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है, सेक्टर के मुकाबले महंगा नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.5 का है। अब वैल्यूएशन यहां पर बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ओवर वैल्यूड कंपनी में अगर आप अडानी पोर्ट्स को गिनेंगे तो बाकी अडानी की कंपनीज को शर्म आ जाएगी। तो क्लियरली वैल्यूएशन यहां पर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नजर नहीं आता है। बाकी कंपनी का जिस हिसाब से काम है, पोर्ट सेक्टर में जो पकड़ इन्होंने बना ली है, उस हिसाब से अगर सेक्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत प्रीमियम मिल भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले एक साल में स्टॉक आपको साइडवेज टेरिटरी में ही नजर आता है। कोई बड़े मूवमेंट्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिले, बड़ा ट्रेंड नहीं हुआ है। आपको बड़े मूवमेंट्स ऑफ कोर्स नजर आते हैं, बड़े स्विंग्स देखने को मिले हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक्सेप्ट 200 डेज का मूविंग एवरेज। डेली RSI का जो लेवल है 39 का लेवल है, तो फिलहाल यहां पर कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारा जो सपोर्ट हो जाता है 800 के करीब है, और हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 850 के आसपास है। वीकली चार्ट पर चलते हैं, वीकली चार्ट पर भी हमारा सपोर्ट 780 से 800 के जोन में ही है। रेजिस्टेंस यहां पर भी एक्चुअली 850 के करीब ही नजर आता है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आपको 880 से 900 का लेवल ही नजर आएगा। भले ही इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1000 रुपए का लेवल है, लेकिन कभी भी इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर जो हमारा सपोर्ट है वो है 770 के करीब, क्योंकि यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया ये लो के आसपास, फिर ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो 770 के आसपास मंथली चार्ट का सपोर्ट है।
तो मंथली चार्ट अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलता है कि स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक फिलहाल वापस कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। प्रीवियस ट्रेंड काफी ज्यादा बुलिश था, यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और ये जो 1200 का टारगेट है, किस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रैली आपको देखने को मिली यहाँ से, ये लेवल से पहले ये आपको कॉन्सोलिडेट होता हुआ नजर आया, तो ये रैली देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये रैली आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। इस हिसाब से 400-500 पॉइंट की रैली थी, तो ये 400 पॉइंट भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1200 से करके 1250 का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो 50% की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई एक हफ्ते में नहीं होने वाला है, टाइम लगने वाला है, 1 आध 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न है। अगर 2 साल भी लगते हैं देखिए तो 25% के रिटर्न निकल कर आते हैं सालाना, जो कि काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। बाकी फिलहाल भी यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि स्टॉक में ये रैली देखने को मिली, स्टॉक नीचे आया। अगर ये स्टॉक यहां पर ऊपर जाता है तो इस हिसाब से भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1100 के आसपास टारगेट देखने को मिल जाता है। और मंथली चार्ट पे हमने जो देखा उस हिसाब से तो आपको ये 1250 तक भी जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा प्लान क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि स्टॉक में आपको ये रैली देखने को मिली, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक वापस ऊपर गया, रिकवर हुआ, ये लेवल से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक वापस अभी नीचे आया है। यहाँ पर अभी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आती है, यहाँ पर एक सपोर्ट भी बन चुका है। तो यहाँ पर जनरली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं और अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि उस हिसाब से हम फॉलोअप करेंगे। तो यहाँ पर अभी 2 सिचुएशन ये हो सकती है, या तो स्टॉक इस हिसाब से ट्रायंगल पैटर्न में काम करेगा और स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं से आपको या तो ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा या फिर ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आएगा, या फिर ये ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो ही नहीं करेगा, यहीं से ये तोड़ देगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा। ये सारी चीजें हो सकती है। मतलब 2 केस है कि भाई या तो ये ट्रायंगल को फॉलो करके कोई एक्शन देगा या फिर ट्रायंगल को फॉलो किए बिना ही आपको कोई एक्शन देता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रायंगल पैटर्न फॉलो होता है तो किस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये लेवल आपको एक बड़ी ट्रेंड लाइन का लेवल भी नजर आता है, क्योंकि जब से क्रैश हुआ तब से स्टॉक जो रिकवर कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन पे चलता हुआ नजर आता है। तो ये ट्रेंड लाइन इस हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, 750 के नीचे स्टॉक चला आता है, मतलब स्टॉक काफी ज्यादा वीक हो चुका है। और फिलहाल ये स्टॉक ओवरऑल स्ट्रक्चरल बेसिस पे हायर साइड पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी हायर साइड की थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी से, भले ही अभी तक कोई कंफर्मेशन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, इसलिए थोड़े बहुत यहां पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, 20% की क्वांटिटी, उससे ज्यादा अभी प्लान ही नहीं करना है, क्योंकि कंफर्मेशन हमें मल्टीपल देखने को नहीं मिला है। खरीदारी किस प्रकार से करेंगे, ये स्टॉक आप देख सकते हैं नीचे आया, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आया। अभी ये लेवल अगर टूट जाता है 3 दिन का जो है, जो अप्रोक्सीमेटली 825 का लेवल है, अगर आपको ये 825 826 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 770 के नीचे रहेगा, ये लेवल के नीचे रहना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली अब 760 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं, इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत ही बड़ा है, 1200 का टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर 100 रुपए का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो भी आपको 1:3 इजीली मिल जाएगा, क्योंकि 850 के आसपास भी टारगेट एंट्री करते हैं और आपको यहां पर 100 रुपए का भी अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो भी बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर मिल जाता है। तो इस हिसाब से अभी हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे ये ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आए, अप्रॉक्सीमेटली ये ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, मेरे हिसाब से 1-2 महीने तो लगने चाहिए, जिस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जारी है। फरवरी में या फिर मार्च में आपको ये कंफर्म होता हुआ नजर आएगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आएगा। तो अगर नीचे आता है तो सिर्फ 20% की क्वांटिटी यहां पर आपको लॉस होगा। मतलब मान लेते हैं कि आप 10,000 का रिस्क लेते हैं हर एक ट्रेड में, तो अभी आपको सिर्फ 2,000 का रिस्क लेना है। अर्ली एंट्री में यहां पर कम रिस्क ही लेना चाहिए, अर्ली एंट्री हो जाती है, 2,000 का लॉस हो गया तो अभी आपकी जो आप रिस्क जनरली रहते हैं उसके हिसाब से आपको सिर्फ 20% का लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर अर्ली एंट्री लेते हैं, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता है, फॉलोअप देता है, तो एडिशनल क्वांटिटी जो आप खरीदेंगे वो ये प्राइस पे नहीं होगी, आपकी एवरेज प्राइस थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो पोजिशनल ट्रेड का हमने तो डिस्कशन कर लिया है किस हिसाब से प्लान होने वाला है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो अडानी पोर्ट्स अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अडानी के जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उसमें बेस्ट स्टॉक्स अडानी पोर्ट्स हैं। अडानी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो नए वेंचर्स में एंटर हो रहे हैं वो भी अडानी पोर्ट्स के
बेसिस पे ही होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहीं से उनको मेन कैश मिलता है, मेन प्रॉफिटेबिलिटी यहां से आ रही है और यहां से जो अच्छा बिजनेस ऑलरेडी बन चुका है, अभी पोर्ट सेक्टर में ही वो कितना एक्सपांड कर पाएंगे। तो इसलिए वो जो नए सेक्टर्स में एंटर हो रहे हैं वो इसके पैसे के बेसिस पे ही हो रहे हैं। तो यहां पर आप खरीदारी करते हैं तो ये स्ट्रांग बिजनेस है। लेकिन ऑफकोर्स नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि हमने देखे हैं कि भाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है और मेन तो डेट टू इक्विटी यहां पर भी काफी ज्यादा है, एक के ऊपर है, ये भी ज्यादा ही नजर आता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना अवॉइड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदिए, स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए, सेम स्टॉप लॉस आप खरीद सकते हैं। डिफरेंस इतना रहेगा, आप 1200 का या कोई नंबर फिक्स नहीं करेंगे। जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है आप स्टॉक को होल्ड करेंगे, जब यहां पर स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आएगा, मोमेंटम लूज होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाकर आप यहां पर निकल सकते हैं। स्विंग ट्रेड के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर स्विंग ट्रेड की कोई खास अपॉर्चुनिटी तो नजर नहीं आती है, क्योंकि स्टॉक में सेल ऑफ के बाद कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर स्टॉक वापस नीचे आता है, इस हिसाब से कुछ डबल बॉटम देखने को मिलता है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 780 800 के आसपास एंट्री मिलती है तो 850 के टारगेट के लिए स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।